Happy Engineers Day to all engineers across the globe. We salute your great ideas and innovations that has truly changed our lives. Regard any name here. Happy Engineers Day again. Today we are celebrating and explaining about the Engineers Day being celebrated. Just humble homage to Bharat Ratna Sir M. Visvesvaraya. It is celebrated, the Engineers Day celebrated as the tribute to Sir Moksagundam Visvesvaraya. He was popularly known as Sir M. Visvesvaraya. He was born on September 15, 1861 at Chikkabalur, Karnataka. He received India's uh, highest honor, the Bharat Ratna, in 1955. He was knighted as a Knight Commander of the British Indian Empire (KCIE) by King George V for his contribution to the public good. He was an expert in irrigation techniques and flood disaster management. He was an architect of the Krishnaraja Sagar Dam on the biggest dam in India. He was credited for inventing the block system for dams, which are the automated doors shut during an overflow. He was instrumental in the founding of Government Engineering College at Bangalore in 1917. He was not only one of the greatest Indian civil engineers but also served as the 19th Diwan of Mysore from 1912 to 1919. He also served as one of the chief engineers of the flood protection system for the city of Hyderabad. He authored a book in 1934 titled as a Planned Economy for India, which paved the way for the Planning Commission. आज हम जानेंगे इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है, कि ये किसकी याद में मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है। ये सर एम विश्वेश्वरैया जो कि एक महान इंजीनियर थे, भारत रत्न से सराबोर थे, भारत रत्न उनको मिला था, इसलिए हम उनके याद में मनाते हैं। वो एक बेहतरीन सिविल इंजीनियर थे जिन्होंने भारत में बांधों के बारे में बहुत अच्छे से तकनीकी का उपयोग कर उनको भारतीय जल पद्धति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो आज हम उनके बारे में जानेंगे और शुरुआत में हम इंजीनियर्स डे पर आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। अब देखते हैं, जैसे नदियों का पानी तो हर किसी के घर में नलों के जरिए आता ही होगा, जैसे उस पानी का उपयोग करते वक्त क्या कभी आपके मन में ये ख्याल आया है कि इस पानी को आपके घर तक पहुंचाने के पीछे किसका आइडिया था? तो किसका ख्याल था कि आपके घर तक पानी पहुंचे? तो ये आइडिया था सर एम विश्वेश्वरैया का, महान इंजीनियर, महान भारतीय इंजीनियर और भारत रत्न सर एम विश्वेश्वरैया की याद में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन कर्नाटक के मैसूर में विश्वेश्वरैया का जन्म हुआ था। वह देश के पहले इंजीनियर थे, उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। एम विश्वेश्वरैया का पूरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया था। जब वह केवल 14 साल के थे तो उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई जारी रखी, उन्हें स्कॉलरशिप मिली और पूरे मुंबई विश्वविद्यालय में टॉप कर इंजीनियरिंग की डिग्री ली। उन्हीं की वजह से आज की तारीख में आईटी के क्षेत्र में भारत का दबदबा है। अब हम जानेंगे कि इनको
कर्नाटक के भागीरथ क्यों कहते हैं? इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें मुंबई में असिस्टेंट इंजीनियर, एक बार क्या था कि उनको मुंबई में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट मिली। उस समय ब्रिटिश शासन था, इसलिए ज़्यादातर ऊंचे पदों पर अंग्रेज़ों की ही नियुक्ति होती थी। लेकिन उन्होंने अपनी प्रतिभा को बड़े बड़े अंग्रेज इंजीनियरों पर अपने जो प्रतिभा से अंग्रेज इंजीनियरों को मात दे दी। वो कैसे, हम देखते हैं। इसी पद पर रहते हुए उन्होंने सबसे पहली सफलता प्राकृतिक जल स्रोतों से घरों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था करना और गंदे पानी की निकासी के लिए नाली और नालों के उचित व्यवस्था की। पहले ही प्रयास में उन्होंने बेंगलुरु, पूना, मैसूर, बड़ौदा, कराची, हैदराबाद, ग्वालियर, इंदौर, कोल्हापुर, सूरत, नागपुर, बीजापुर, धारवाड़ सहित कई अन्य शहरों को हर तरह के जल संकट से मुक्त करा दिया। उनकी उपलब्धियों के चलते उन्हें कर्नाटक का भागीरथ भी कहा जाता है। विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर थे। जब वह केवल 32 वर्ष के थे तो उन्होंने सिंधु नदी के सुक्कुर कस्बे को पानी की पूर्ति भेजने का प्लान तैयार किया, जो सभी इंजीनियर्स को पसंद आया। सरकार ने सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के उपायों को ढूंढने के लिए समिति बनाई। इसके लिए मोक्सागुंडम विश्वेश्वरैया ने एक नए ब्लॉक सिस्टम का इजाद किया। उन्होंने स्टील के दरवाजे बनाए जो कि बांध से पानी के बहाव को रोकने में मदद करते थे। ठीक है, तो ये तो हुआ कि हम कर्नाटक के भागीरथ क्यों कहलाए। अब हम देखते हैं कि उनकी कुछ बातें जिनसे हमें मोटिवेशन मिलता है, प्रेरणा मिलती है। देखिए, जब ट्रेन एक्सीडेंट से पहले रोकती ट्रेन, कैसे? अंग्रेजों के शासन के समय विश्वेश्वरैया एक बार खचाखच भरी एक रेलगाड़ी में जा रहे थे। ठीक है, तो यात्रियों में अधिकतर अंग्रेज थे। एक डिब्बे में एक भारतीय मुसाफिर गंभीर मुद्रा में बैठा था। सांवले रंग और मंझले कद का वह यात्री साधारण वेशभूषा में था, इसलिए वहां बैठे अंग्रेज उसे मूर्ख और अनपढ़ समझ रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। अचानक उस व्यक्ति ने उठकर गाड़ी की जंजीर खींच दी। तेज रफ्तार में दौड़ती वह गाड़ी तत्काल रुक गई और सभी यात्री उसे भला बुरा कहने लगे। अब क्या था, अब आगे क्या हुआ देखते हैं। थोड़ी देर में गार्ड भी आ गया और उसने पूछा, जंजीर उसने क्यों खींची? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैंने खींची है। कारण पूछने पर उसने कहा, मेरा अनुमान है कि यहाँ से लगभग 1 फर्लांग की दूरी पर रेल की पटरी उखड़ी हुई है। गार्ड क्या हुआ, उस व्यक्ति को साथ में लेकर रेल की पटरियों की तरफ गया। फिर उसने देखा कि जब कुछ दूरी पर पहुंचा तो वह दंग रह गया कि वास्तव में एक जगह से रेल की पटरी के जोड़े खुले हुए हैं और सब नट बोल्ट अलग बिखरे पड़े हैं। बड़ी संख्या में लोगों की जान बचाने वाले वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया थे, जो कि सर एम.वी. के नाम से भी विख्यात थे। अब उनकी एक कहानी और है, चलिए देखते हैं। जब सबसे पहले चढ़ गए थे ऊंची सीढ़ी पर, कैसे? एक बार कुछ भारतीयों को अमेरिका में कुछ फैक्ट्रियों की कार्यप्रणाली देखने के लिए भेजा गया। तो फिर क्या हुआ कि फैक्ट्री के एक ऑफिसर ने एक विशेष मशीन की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर आप इस मशीन के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको इसे 75 फुट ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर देखना होगा। भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे सबसे उम्रदराज व्यक्ति ने कहा, ठीक है, हम अभी चढ़ते हैं। यह कहकर वह व्यक्ति तेजी से सीढ़ी पर चढ़ने के लिए बढ़ा। ज़्यादातर लोग सीढ़ी की ऊंचाई से डरकर पीछे हट गए। फिर क्या हुआ, और कुछ व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ हो लिए। शीघ्र ही मशीन का निरीक्षण करने के बाद वह शख्स नीचे उतर आया और वह शख्स विश्वेश्वरैया थे। केवल 3 अन्य लोगों ने ही उन कार्य को अंजाम दिया था। तो ये थी आज के इंजीनियर्स डे के बारे में, जो कि 15 सितंबर को मनाया जा रहा है और ये सर एम विश्वेश्वरैया की याद में मनाया जाता है। और विश्वेश्वरैया को भारत रत्न से भी नवाजा गया था। ठीक है, और उनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन
आज हम अपनी बातों को यहीं पर विराम देते हैं और देश के सभी इंजीनियर्स को हमारी ओर से दिन की शुभकामनाएं। और इसमें सुझाव के तौर पर हम कहना चाहेंगे कि आजकल इंजीनियर्स के लिए डिग्रियां एक तरीके से क्या हो गई है कि गुणवत्ता की कमी आ रही है डिग्रियों में, क्योंकि कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कहीं ना कहीं कमी है। इसी कारण कौशल पूर्वक इंजीनियर नहीं निकल पा रहे हैं। ये बहुत विडंबना है। इसकी तरफ सरकार को भी कुछ प्रयास करना चाहिए और जो कॉलेज हैं उनको भी अलग से इस दिशा में कदम उठाना चाहिए ताकि छात्रों का भविष्य खराब ना हो। साथ ही उनको गुणवत्तापूर्ण और प्रयोगात्मक विधि से शिक्षण दिलवाकर आगे बढ़ने का प्रयास किया जाए ताकि उनको रोजगार मिल सके। और जो गरीब घर से परिवार आते हैं, जो खर्चा लगा के आते हैं, उनकी भरपाई भरपूर तरीके से या पूर्ण तरीके से हो सके। धन्यवाद।